भारत एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन भारत के न्यूक्लियर पावर्ड होने के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण डेजर्ट में एक खामोश सी सुबह थी, लेकिन जमीन के नीचे कुछ और ही हलचल चल रही थी, क्योंकि इंडिया एक नया इतिहास लिखने वाला। कोल्ड वॉर के दौर में दुनिया न्यूक्लियर पावर्स में बंट चुकी थी। अमेरिका, रसिया, चाइना सबके पास अपने एटम बम थे, पर इंडिया, हम उस समय तक सिर्फ शांति की बात कर रहे थे। लेकिन शांति के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। पहले चाइना ने हमें धोखा दिया था, फिर पाकिस्तान के साथ हमें जंग लड़ना पड़ा। तब जाकर देश के नेताओं को समझ आया, अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो सिर्फ स्पीच से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए था एक डिटरेंट, एक न्यूक्लियर डिटरेंट। और तब एक मिशन लॉन्च किया गया और मिशन का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। नाम शांत था और मकसद बहुत गंभीर। सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को इस ऑपरेशन की जानकारी थी। डॉक्टर राजा रमन्ना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन और आर्मी ने मिलकर यह मिशन एग्जीक्यूट किया। सब कुछ टॉप सीक्रेट था, ना अमेरिका को पता चला, ना यूएसएसआर को। दुनिया उस समय सो रही थी, लेकिन भारत जाग रहा। सुबह के लगभग 8:05 डेजर्ट में पूरी तरह से खामोशी। फिर जोरदार एक झटका हुआ, धरती का सीना फटा और मशरूम क्लाउड उठ खड़ा हुआ। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर डिवाइस सक्सेसफुली डेटोनेट कर दिया और तब भारत ने कहा, इट वॉज अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। लेकिन मैसेज साफ था, इंडिया अब तैयार है। वेस्टर्न देशों ने तो सैंक्शन तक लगाए, कुछ ने निंदा की, कुछ ने रिस्पेक्ट भी दिया, लेकिन भारत में ये एक गर्व का पल था। इंडिया ने साबित कर दिया था, हम सिर्फ सोचते नहीं, करके भी दिखाते हैं। स्माइलिंग बुद्धा एक टेस्ट नहीं था, ये दुनिया को एक मैसेज था, सॉवरेनिटी का, साइंस का और स्ट्रेंथ का। आज भी इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इसी नींव पर टिकी है। स्माइलिंग बुद्धा, एक शांत मैसेज लेकिन एक जबरदस्त इम्पैक्ट। तो ये कहानी थी न्यूक्लियर बनाने की और बनने की। अगर ये कहानी आपको इंस्पायरिंग लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।